भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जहां हर पर्व का अपना एक गहरा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व है। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है छठ पूजा, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, सूर्य, जल और जीवन के प्रति आभार का प्रतीक है। यह पर्व मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी, षष्ठ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यानी दिवाली के छठे दिन। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है, जो जीवन का आधार माने जाते हैं। सूर्य देव को ही संसार में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्रोत माना गया है। इसीलिए छठ पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ पूजा का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह पर्व न तो केवल हिंदू परंपरा की उपज है, बल्कि इसका संबंध वैदिक काल की सूर्य उपासना परंपरा से भी है। आइए इसके पौराणिक और ऐतिहासिक रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। सूर्य उपासना का वैदिक आधार। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना का उल्लेख अनेक बार मिलता है। वेदों में सविता, देवता, सूर्य को समस्त जीवन का स्रोत बताया गया है। ऋषियों ने कहा है, सविता सर्वस्य भूतस्य कारणम, अर्थात सूर्य संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। छठ पूजा उसी वैदिक सूर्य उपासना की लोक परंपरा का रूप है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उन्होंने रावण वध के बाद राज्याभिषेक किया, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की। उन्होंने संतान की दीर्घायु और परिवार के कल्याण की कामना से यह व्रत किया। इसी परंपरा के आधार पर यह पर्व आरंभ हुआ। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब कुंती और द्रौपदी कठिन परिस्थितियों में थी, तब उन्होंने सूर्य की उपासना कर संतान और सौभाग्य की कामना की। द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना कर पांडवों की रक्षा की प्रार्थना की थी। इसलिए इस व्रत को संकटमोचन व्रत भी कहा जाता है। कर्ण, जो सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। वे जल अर्घ्य देते हुए शक्ति, तेज और दानशीलता के प्रतीक बन गए। आज भी छठ व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह उसी परंपरा की याद दिलाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया, जिन्हें उषा, सूर्य की बहन कहा जाता है, बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। इसलिए महिलाएं यह व्रत न केवल अपने जीवन की मंगल कामना के लिए, बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान। छठ पूजा एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि 4 दिनों तक चलने वाला एक कठोर तप और अनुशासन है। यह पर्व शुद्धता, आत्मसंयम और समर्पण का प्रतीक है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती शुद्ध होकर स्नान करती हैं और दिन की शुरुआत गंगा या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर करती हैं। घर लौटकर लौकी भात, कद्दू और चने की दाल के साथ बना शुद्ध भोजन खाया जाता है। यही व्रत की शुद्ध शुरुआत होती है। दूसरा दिन खरना, लोहंडा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और सूर्यास्त के बाद गुड़, चावल और दूध से बना खीर, रसिया और रोटी का प्रसाद बनाती है। संध्या के समय सूर्य को अर्घ्य देकर यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती बिना जल ग्रहण किए दिन भर व्रत रखती हैं। संध्या समय वे घाट पर जाकर टोकरी में फल,
ठेकुआ, नारियल, दीपक और प्रसाद लेकर अस्ताचलगामी सूर्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और भावनात्मक होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, भोर का अर्घ्य। अंतिम दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य की शक्ति और जीवन की नवीनीकरण का प्रतीक है। अर्घ्य के बाद व्रती पूजा का समापन करती हैं और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद देती हैं। इसे पारण कहा जाता है। छठ पूजा के पीछे गहरी वैज्ञानिक सोच भी छिपी हुई है। भारत के प्राचीन ऋषि जानते थे कि सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का भौतिक स्रोत है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली किरणें शरीर के लिए आवश्यक विटामिन डी का प्रमुख स्रोत हैं। छठ के दौरान जब व्रती जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं, तो यह शरीर में ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। 36 घंटे का निर्जला उपवास शरीर को शुद्ध करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि फास्टिंग से शरीर में सेल रिपेयर और डिटॉक्स की प्रक्रिया सक्रिय होती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों का नियंत्रित प्रभाव। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए सबसे उपयोगी होती हैं। इन्हीं समयों पर अर्घ्य देने की परंपरा इसलिए बनाई गई कि हम नियंत्रित मात्रा में सूर्य की किरणें ग्रहण कर सकें। सामाजिक एकता और समरसता। छठ पूजा सामूहिक पर्व है। इसमें जाति, वर्ग, लिंग या संपत्ति का कोई भेद नहीं। सभी लोग एक साथ घाट पर इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। यह समाज में समानता और एकता का संदेश देता है। पर्यावरणीय और सामाजिक संदेश। छठ पूजा पूरी तरह पर्यावरण मित्र पर्व है। इसमें प्लास्टिक, कृत्रिम रंग या प्रदूषण का उपयोग नहीं किया जाता। सारे प्रसाद मिट्टी, बांस और प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही सच्ची पूजा है। छठ पूजा में प्रयुक्त सामग्री का प्रतीकात्मक अर्थ। सामग्री प्रतीकात्मक अर्थ। ठेकुआ श्रम और परिश्रम का फल। केला समृद्धि और वंश वृद्धि। नारियल आत्मसमर्पण और पवित्रता। दीप ज्ञान और जीवन का प्रकाश। गन्ना स्थायित्व और एकता। बांस की टोकरी, डाला, धरती की शक्ति और मां प्रकृति का प्रतीक। छठ पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और भक्ति की गहराई को प्रकट करता है। व्रती 36 घंटे तक जल न पीकर भी अपनी आत्मा को नियंत्रित रखती हैं। यह दिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। आधुनिक समय में छठ पूजा का महत्व। आज जब जीवन भागदौड़ और प्रदूषण से भरा है, छठ पूजा हमें प्रकृति से पुनः जुड़ने का अवसर देती है। इस पर्व में एकता, स्वच्छता, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत संगम है। आज छठ केवल बिहार या यूपी तक सीमित नहीं, बल्कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, दुबई, अमेरिका और यूरोप तक पहुंच चुका है। यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान बन चुका है। छठ पूजा कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन, विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति, सूर्य और जल का सम्मान करते हैं, तो वही हमारी जीवन शक्ति बन जाते हैं। छठ व्रत से मनुष्य अपनी आत्मा को अनुशासन, प्रेम और कृतज्ञता के माध्यम से ऊंचाई पर पहुंचाता है।